हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति में कुछ चीज़ें अभी बाकी था। 1857 की क्रांति, इसमें वीर सावरकर की कुछ बात हम लोग करने। वीर सावरकर की 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने क्या कहा था, यह पूछा जाता है, अक्सर बार बार पूछा जाता है। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और 1857 की क्रांति को दीवालों पे लिखने वाला प्रथम व्यक्ति यही था, वीर सावरकर। ठीक है, कहा जाता है इनके बारे में कि वीर सावरकर जो थे वो अंडमान निकोबार द्वीप में एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल, और इसी जेल में ये बंद थे। वीर सावरकर के बारे में एक और भी कथन है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने 1904 ईस्वी में याद रखिएगा, 1904 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने किया था 1904 में, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति को दीवालों पे लिखने वाला यह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो हो जाता है एस.एन. सेन का। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो हो जाता है एस.एन. सेन का। इनको सरकारी लेखक कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, 1857 के क्रांति के समय में सरकारी जो लेखक है किनको कहा गया, तो सरकारी इनको लेखक कहा गया, एस.एन. सेन को। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है 1857 की क्रांति। उस किताब का नाम क्या है, 1857 की क्रांति किताब का नाम है। ठीक है, 1857 की क्रांति नाम है। चेंज कर लिया जाए। इनका कथन था, इनका कथन भी देख ली क्योंकि कथन भी इंपॉर्टेंट है। इनका कथन था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति गर्मी के मौसम में देख लीजिए, गर्मी के मौसम में उड़ती हुई धूल की भांति है। उड़ती हुई धूल की भांति है, इंपॉर्टेंट है। एस.एन. सेन को सरकारी लेखक कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था 1857 की क्रांति, और इनका कथन है 1857 की क्रांति गर्मी के मौसम में उड़ती हुई धूल की भांति है, इन्होंने ये कहा। इसमें हम लोग अगला देखेंगे। प्रारंभिक समय में 1857 की जो क्रांति था, प्रारंभिक समय में यह एक सिपाही विद्रोह था। यह एक सिपाही विद्रोह था, याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह था। ठीक है, बाद में यह एक राजनैतिक विद्रोह हो गया। ठीक है, बाद में यह एक राजनीतिक विद्रोह हो गया, याद रखिएगा। प्रारंभिक समय यह एक सिपाही विद्रोह था। बाद में जो विद्रोह हुआ यह एक राजनीतिक विद्रोह हो जाता है।
पूछा जाता है कभी कभी। अगला हम लोग देखते हैं, एस मजुमदार। एस मजुमदार किसने क्या कहा स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने मजुमदार ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम न कहकर, स्वतंत्रता संग्राम न कहकर सिपाही विद्रोह कहा। सिपाही विद्रोह कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है। एस एन मजुमदार ने क्या कहा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम न कहकर सिपाही विद्रोह कहा। ठीक है, किसने, तो एस एन से ने यह कहा। उसके बाद आउटरम एम टेलर की बात करें, यहाँ पे चेंज कर लिया जाए। आउटरम एवं टेलर ने क्या कहा, आउटरम एवं टेलर ने क्या कहा, यह भी देख लिया जाए। ठीक है, आउटरम एवं टेलर ने क्या कहा, तो देखिएगा इसको हिंदू मुस्लिमों का 1857 की क्रांति को इन्होंने हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र कहा। हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र कहा। यह बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। आउटरम एम टेलर ने 1857 की क्रांति के स्वरूप को क्या कहा, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र कहा। किसने, आउटरम और टेलर ने, इन्होंने ही ये बात कही थी, आउटरम एम टेलर ने कहा। अगला हम लोग देखेंगे, हो जाता है बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, और एक और नाम भी है, आप लिख सकते हैं, अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता। इन दोनों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा, जैसे बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप को, जो क्रांति था उसका जो स्वरूप है, बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा या अशोक मेहता ने क्या कहा, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कार्ल मार्क्स की अगर बात कर लिया जाए, कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर देखा जाए, इन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह सही समय था जब अंग्रेजों को भारत से, उन्होंने ये बात कहा था कि यह सही समय था कि भारतीय अंग्रेजों से इस समय क्या करते, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ के फेंक देते। ठीक है, कहा था कि सही समय था जब अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंक देते। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो जाता है आपका दास कैपिटल, बहुत बार पूछा हुआ है, दास कैपिटल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेश कर लिया जाता है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये हो जाता है कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है उसका। पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, तो कार्ल मार्क्स की अगर बात कर दिया जाए तो ये जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ये जर्मनी हो जाता है। इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। ठीक है, अमीर और गरीब एक दूसरे के पूरक हैं, इन्होंने ये बात कहा था।
और मार्क्स ने ही ये बात कहा था कि धर्म जो है बिल्कुल अफीम की तरह होता है। धर्म क्या होता है? बिल्कुल अफीम की तरह होता है। अगर लोग धर्म से पीड़ित है, अगर उसके दिमाग और दिल में धर्म बसता है, तो गंदा नाली में भी रहेगा तो उसको मज़ा ही आता है, मस्ती भरा फील होता है। क्योंकि ये भी बात कहा गया कि जो लोग, जो सत्ता में बैठने वाले लोग अगर धर्म की बात करें तो समझो कि तुम्हारी मुद्दा उसके सामने प्राथमिक नहीं है, वो तुम्हारे हक और अधिकार से भरमा रहा है, वो अपने मुद्दा से अलग हो रहा है, तुम्हारे मुद्दा को क्या कर रहा है? अलग कर दे रहा है। धर्म किसी भी राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ये मार्क्स ने कहा। और ये कहा कि राजनीति वाले बहुत ही चतुर होते हैं, वो लोग कभी भी जब मौका मिलता है तो धर्म के नाम पे राजनीति जब करने लगते हैं तो सोच लो वो समाज का विनाश होना शुरू हो जाता है। जनता अगर होशियार है, जनता अगर समझदार है तो चीज़ें समझ जाती है और फिर उस सरकार को नस्ल ही बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है। और ये वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ये मार्क्स ने ये बात कहा था, ठीक है? ये बात किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। और मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो, ये भी नारा उन्होंने लगाया था। अमीरी और गरीबी के बीच के फासले को सबसे ज़्यादा उसने तवज्जो दिया, तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा ये तवज्जो दिया था। 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, इसकी असफलता का कारण क्या है? पूछा जा सकता है कि इस असफलता का कारण क्या है ना? असफलता का कारण अगर यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा। सिर्फ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एकता की कमी रहती है, ठीक है? एकता की कमी रहती है। 1857 की क्रांति में जो असफलता का जो कारण है, एकता की कमी रहती है, संगठन की कमी रहता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संगठन का अभाव दिखता है, संगठन का अभाव दिखता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उच्च वर्ग का भाग न लेना, यह भी असफलता का कारण है। उच्च वर्ग का भाग न लेना, उच्च वर्ग का भाग न लेना, यह भी असफलता का कारण है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शिक्षित जो वर्ग है, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये जो शिक्षित जो वर्ग है, शिक्षित वर्ग, ये भी भाग नहीं ले पाए थे। शिक्षित वर्ग का भाग न लेना यह भी असफलता का कारण था। अगला पॉइंट अगर देखेंगे हम लोग तो देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो जमींदार थे, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो पूर्ण रूप से वो भाग नहीं लिए थे। बहुत ऐसे जमींदार थे, है ना? जमींदार ऐसे बहुत थे जिन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। बहुत ऐसे राजवाड़े थे, बहुत ऐसे वर्ग थे जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, निजाम, ये सारे लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, जिसके वजह से 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों में गिना जाता है इन सारे वर्ग को। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में सफलता का क्या कारण रहा, ठीक है? सफलता का कारण अगर हम लोग देखें, सफलता का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, सिपाहियों में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिखता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सिपाहियों में हिंदू मुस्लिम एकता दिखता है। सिपाहियों में हिंदू मुस्लिम जो है, मुस्लिम, उसके बीच में एकता दिखता है। दूसरा जो है निम्न वर्ग का भाग न लेना। आप यहाँ पे देखेंगे अधिकतर युद्धों में ही जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग थे, जो शूद्र माने जाते थे, उनको किसी युद्ध में भाग लेने से महरूम कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, जिसका कारण ये रहा कि 1857 की क्रांति जो थी वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अंग्रेजों के लिए सफलता का जो कारण है, निम्न वर्ग का भाग लेना,
ठीक है, निम्न वर्ग का भाग लेना। एक और भी है, कृषक वर्ग का भाग लेना, अंग्रेजों के लिए कृषक वर्ग का भाग लेना। उसके बाद जो नामधारी सिख थे वो लोग भी यहाँ पे भाग लिए थे, जो सिख थे वो लोग भी यहाँ पे भाग लिए हुए थे। और यही वजह था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत हुई और भारतीयों का क्या हो गया, यहाँ पे ये हार गए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से इसका नेतृत्व किया, अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम राजा की बात करें, है ना, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, राज्य की बात हो जाए और राजा की जो पूछा जाता है अधिकतर, जैसे मथुरा से पूछा जा सकता है कि मथुरा से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए मथुरा जो है ना, मथुरा से जो नेतृत्व किया उसका नाम था देवी सिंह, याद रखिएगा, देवी सिंह। पूछा जाता है आपसे कि मथुरा से इसका नेतृत्व किसने किया, तो देवी सिंह पूछा जाएगा। फिर पूछा जा सकता है कि असम से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये मनी राम हो जाता है, ठीक है, मनी राम हो जाता है। ये सब याद रखिएगा, तो पीटी में पूछा जाता है, पीटी में आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है, गलती नहीं होगा। असम के बाद देखिएगा इलाहाबाद जो है पूछा जा सकता है, इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया, तो इलाहाबाद लियाकत अली हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद से कौन हो जाता है, तो लियाकत अली हो जाएगा, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वाराणसी जो है, वाराणसी है ना, वाराणसी भी आपके लियाकत अली ही हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं 1857 की क्रांति में बहुत छोटे छोटे जगहों से ही लोग नेतृत्व करना शुरू कर दिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो मथुरा से पूछा जाएगा कि कौन होगा, तो देवी सिंह हो जाएंगे। असम से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मनीराम हो जाएंगे। इलाहाबाद और वाराणसी की बात करें तो लियाकत अली हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बरेली की अगर बात हो जाए, यहाँ पे बरेली जो है, बरेली, तो बरेली से खान बहादुर खां हो जाएंगे, ठीक है, खान बहादुर खां हो जाएंगे, ठीक है, बरेली से। उसके बाद देखिए ये गोरखपुर हो जाता है, पूछा जा सकता है कि गोरखपुर से कौन नेतृत्व किया यहाँ पे, तो गजाधर हो जाएंगे, ठीक है, गजाधर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पीसीस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात कर दिया जाए कि मध्य प्रदेश से कौन नेतृत्व किया था, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से अवंती बाई हो जाती हैं, अवंती बाई हो जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश से। उसके बाद अगर हरियाणा की बात किया जाए, हरियाणा से कौन था, हरियाणा से देखा जाए, हरियाणा से कौन था, तो हरियाणा से राव तुक्का हो जाएंगे, ठीक है, राव तुक्का हो जाते हैं, ठीक है। हरियाणा के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरठ हो जाता है, मेरठ से कदम सिंह थे, मेरठ से कौन हो जाएंगे, तो मेरठ से आपके कदम सिंह हो जाते हैं, ठीक है, मेरठ से कदम सिंह हो जाते हैं, याद रखिएगा। बरेली से खान बहादुर खां हो जाएंगे, गोरखपुर से गजाधर हो जाते हैं आपके। उसके बाद मध्य प्रदेश से अवंती बाई हो जाती हैं, हरियाणा राव तुक्का हो जाते हैं, मेरठ से कदम सिंह हो जाते हैं। और यहाँ ये जो पटना है, पटना यहाँ देख लेते हैं, पटना जो पूछा जाता है, पटना से कौन है, तो पटना से आपके पीर अली हो जाएंगे, ठीक है। पीर अली ने ही 1857 के क्रांति का नेतृत्व पटना से किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा आपका उड़ीसा का क्षेत्र, तो उड़ीसा से कौन हो जाते हैं यहाँ पे, तो सुरेश शाही हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाते हैं, तो सुरेश शाही हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाए, सुरेश शाही हो जाएंगे, ठीक है। इतने सारे जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे जगहों से जो प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पटना से पूछ देगा तो पीर
अली हो जाते हैं, उड़ीसा से तो सुरेश शाही हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 1857 की क्रांति का कुछ परिणाम है। हम लोग बहुत सारा फैक्ट कर लिए, बहुत सारा, इतना से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे बाहर 1857 की क्रांति से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बहुत हो गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को भी अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत सारा चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम है ना, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। जैसे 1857 की क्रांति के होने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ, इसी परिणाम के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत का गवर्नर जनरल जो है, अब जो गवर्नर जनरल जो है, इस पद को क्या कर दिया गया, पद को समाप्त कर दिया गया, है ना, पद को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह वायसराय की जो पद है इसका निर्माण कर दिया गया, है ना। तो जो गवर्नर जनरल है भारत का, जो वायसराय बना दिया है, जैसे भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाते हैं, यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो प्रथम जो वायसराय है, प्रथम वायसराय उसका नाम है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नाम हो जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो ये आपका अंतिम गवर्नर जनरल हो जाते हैं और पहला वायसराय हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, और यहीं पे प्रथम बार पील आयोग आया। पूछा जा सकता है कि पील आयोग का जो संबंध है किससे है, तो पील आयोग का जो संबंध है आपको 1857 की क्रांति से है। और इसी समय कहा गया, इसमें ये कहा गया कि अब 5:1 से घटा करके कितना, तो 2:1 क्या कर दिया जाएगा, सेना की संख्या अब कर दिया जाएगा। ठीक है, पील आयोग में ये बात कहे कि सैनिकों का अनुपात 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया जाएगा और इनको तोप चलाने का अधिकार छीन लिया जाएगा, है ना। यानी कि तोप चलाने का जो अधिकार है वो क्या कर लिया जाएगा, इनसे छीन लिया जाएगा। इसमें कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के जितने भी थे, जैसे पील जो आयोग था उसी में था। ठीक है, अगला देख लीजिए। कहा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1858 है, ठीक है, इसको महारानी विक्टोरिया ने लंदन में पढ़ा था। महारानी विक्टोरिया ने, देख लीजिए, महारानी विक्टोरिया ने इसको कहाँ पढ़ा था, लंदन में पढ़ा था। ठीक है, इसको लंदन में पढ़ा था। ठीक, जिसे कहा जाता है, जिसे भारत में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पूछा जाता है कि मिंटो पार्क कहाँ है, तो ये भी बताइएगा, ये इलाहाबाद में है ना। और इसी 1818 अधिनियम को मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, इसे कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। महारानी विक्टोरिया ने 1858 जो अधिनियम था इसको लंदन में पढ़ा था और मिंटो पार्क जो इलाहाबाद में है इसको कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे ये जो महारानी विक्टोरिया ने ये कहा था कि भारत को यथा स्थिति में रहने दो। इन्होंने यही बात कहा था कि 1857 के उस पीरियड की बात है, उन्होंने ये कहा था कि भारत को यथा स्थिति में रहने दो। ठीक है, और इसी समय देखा गया कि 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पतन हो गया। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका क्या हुआ, पतन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिश शासन या क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ इसी समय से।
ब्रिटिश शासन, है ना, ब्रिटिश शासन या क्राउन का जो शासन है, क्राउन का शासन यहीं से प्रारंभ होता है और यहीं पे सचिव पद प्रारंभ हो जाता है। और यहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिव का जो पद है ये प्रारंभ हो जाता है, यहीं पे सचिव का पद प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ तक आते आते ये सारा का सारा जो प्रश्न है आपके 1857 की क्रांति, ये यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक करेंगे